ए आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तीरे किनारे जब कारवां हमारा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक में बेटियों के सिर से हिजाब और दुपट्टे से जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, अब ये मामला सिर्फ मुस्लिमों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अब ये तनाज़ा 2 कदम आगे बढ़ चुका है। कल तक जिन लोगों को मुस्लिम लड़कियों के सिर पर रखे हिजाब और दुपट्टे से ऐतराज हो रहा था, अब उन्हीं लोगों को सिख समुदाय की लड़कियों से भी दिक्कत होने लगी है। अब सिख बेटियों के सिर पर रखे दुपट्टे से भी संघियों को ऐतराज होने लगा है। यानी कल तक जो मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित था, अब वो मामला बेकाबू हो चुका है। अब संघियों के निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि निशाने पर सिख भी आ चुके हैं। मुस्लिम और सिखों की बेटियों को स्कूल से दूर रखने के लिए सरकारी तौर पर बाकायदा एक मुहिम देखने को मिल रही है, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय को तालीम दूर किया जा रहा है। शायद भाजपा की सरकार अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, और संघी विचारधारा वाले लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते कि बच्चियां स्कूल जाएं और पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने। मोदी जी के न्यू इंडिया में सत्ता के मठाधीशों की सोच बहुत ही तंग हो चुकी है। इस हद तक अल्पसंख्यकों से नफरत कर रहे हैं कि उनके निशाने पर बेटियां हैं, जिनके सर पर रखे दुपट्टे से इन्हें बहुत ऐतराज हो रहा है। दुपट्टा एक परिवार और एक समुदाय के लिए मान सम्मान का विषय होता है, और बिना मान सम्मान के कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अगर सरकार चाहती है कि बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो फिर हिजाब के विरोध की नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि बेटियां अपने सर पर दुपट्टा रखती हैं या फिर हिजाब। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन क्या खाता है, क्या पीता है और क्या पहनता है, बल्कि सरकार को संविधान के तहत देश चलाना चाहिए और बेटियों के सिर पर रखी चादर को खींचने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठे हैं टीचर, प्रिंसिपल और कुलपति नाम के बीमार ओहदेदारों का दिमागी इलाज कराना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए जो बेटियों को पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, और ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बिना मतलब ही विवाद पैदा करते हैं और बार बार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में सिखों को निशाना बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कर्नाटक के ही एक स्कूल में अमृतधारी सिख छात्रा को पगड़ी में स्कूल जाने पर से ऐतराज किया गया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। आखिर क्यों मुसलमानों के बाद अब सिखों को बनाया जा रहा है नफरत का शिकार? आखिर क्यों मुसलमानों के बाद सिख बनते जा रहे हैं भाजपा के दुश्मन? आखिर क्यों हिजाब के बाद अब दुपट्टे पर होने लगा ऐतराज? आखिर क्यों बार बार अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। विश्व गुरु भारत के पुरोधाओं के दिमाग में पता नहीं कौन सा गोबर भरा हुआ है। इनको हर तरफ अल्पसंख्यकों से नफरत होने लगी है, चाहे वो अल्पसंख्यक मुसलमान हो या फिर सिख और ईसाई। इन्हें कपड़े देखकर पहचानने की आदत हो चुकी है, और कपड़े देखकर पहचानने की कला हमारे मोदी जी से इनको मिली है। लेकिन अब इस नफरत की आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। पहले तो ये कर्नाटक से शुरू हुई, हिजाब और फिर दुपट्टे पर ऐतराज होने लगा, लेकिन अब मुसलमानों के बाद सिखों की बेटियों पर भी भाजपा निशाना लगा रही है। इस तरह से किसी को परेशान करना कितना शर्मनाक मामला है। सोचिए, अगर कोई आपके अपने घर की बहन बेटियों को स्कूल जाने पर इस तरह से बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, तो फिर हम लोगों की गिनती कौन से देश में होगी? भारत ऐसे देश के तौर पर पहचाना जाता है जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं, सबकी अलग अलग भाषा है, सबके अलग अलग पूजा पद्धति है। इसके बावजूद भी सरकार अब सरकारी स्तर नफरत को बढ़ावा दे रही है। सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली बेटियों को बाहर निकाला जा रहा है। उनके हाथ से कलम छीनी जा रही है और पूछा जा रहा है कि कलम चाहिए या हिजाब, दुपट्टा चाहिए या किताब, मजहब चाहिए या एजुकेशन। कितने शर्म की बात है कि बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात करने वाली भाजपा सरकार अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। बेशर्म की टोली में तब्दील हो चुकी भाजपा को जरा सी भी गैरत नहीं बची है। एक गैरतमंद कौम के लिए अपने दस्तूर और अपने रवायत के बहुत मायने होते हैं। मुस्लिम और सिख बच्चियां कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल जाना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें इसलिए सिर्फ रोका जा रहा है क्योंकि उनके सर पर दुपट्टा है, उनके सिर पर हिजाब है। लेकिन सिखों को निशाना बनाने का मामला अब जम्मू कश्मीर से सामने आया है।
है, जहां जम्मू के स्कूल में एक शिक्षा छात्रा को सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उसके सिर पर दुपट्टा होता है। यानी बार बार मुसलमान और सिखों को दोयम दर्जे का नागरिक बताने की कोशिश हो रही है। इससे पहले दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ भी ऐसी ही नफरत फैलाने की कोशिश हो चुकी है। जब प्रदर्शन करने वाले किसानों को उनके धर्म के आधार पर आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जा रहा था। इस मामले में भाजपा की सबसे बड़ी चाटुकार अभिनेत्री कंगना रनौत कई बार किसानों को आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी कह चुकी हैं। कर्नाटक में लड़कियों का विरोध करने के लिए जब लड़के सामने आए तब भी ये सवाल हमने उठाया कि आखिर मुस्लिम लड़कियों का विरोध करने के लिए हिंदू लड़कों को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है। मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन सत्ता के मठाधीशों के इशारे पर इसे खूब बढ़ा दिया गया, जिसके बाद हिंसा, आगजनी और दंगे जैसे हालात बन गए। आज हालात ये हैं कि हिजाब और दुपट्टे से भी कच्छेधारियों को ऐतराज होने लगा है, जबकि इसका कोई तुक ही नहीं बनता कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके पहनावे के आधार पर विरोध करें, उसे कपड़े पहनने के तौर तरीके से आपको परेशान करें और स्कूल कॉलेज से दूर कर दें। ड्रेस कोड नाम के ढकोसला को बच्चों का जबरदस्ती थोपा जा रहा है और उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सिखों के साथ हो रहे इस व्यवहार का बहुत ही दुर्गामी नतीजा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप किसी को भी उसके कपड़े के आधार पर पहचानना शुरू करेंगे तो फिर अनेकता में एकता वाली बात अब खत्म हो जाती है। जब मन में नफरत भरी हो तब चेहरे पर प्यार नहीं झलकता। अल्पसंख्यकों को बार बार हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, उन्हें ओछी नजरों से देखने की कोशिश हो रही है और बार बार ये बताने का प्रयास हो रहा है कि तुम इस देश के दोयम दर्जे के नागरिक हो। आपने अभी हाल ही में देखा कि कैसे राजधानी दिल्ली में हिंदू महापंचायत के नाम पर फिर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार और हथियार उठाने की अपील की गई। इसके बाद भी नफरतबाज छुट्टे सांड की तरह मौज काट रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबका मालिक एक है और उस मालिक की परमिशन के बिना इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अभी फिलहाल कई राज्यों में छोटे बड़े चुनाव भी होने जा रहे हैं, इसलिए नफरत जमकर फैलाई जा रही है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे का मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का बयान हो या फिर कर्नाटक में हिजाब से लेकर मुस्लिम व्यापारियों और हलाल मीट का विरोध करने तक के सारे मामले केवल और केवल चुनावी शंखनाद हैं, जिस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। आपने और हमने आतंकवाद को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन धर्म के आधार पर डराने, धमकाने और भेदभाव करने की कला को आप कौन से आतंकवाद का नाम देना चाहेंगे, इसे जरूर बताइएगा। लेकिन इतना सोच लीजिए कि जिस तरीके की हरकतें रोजाना सामने आ रही हैं, हर कोई इन तरह की घटनाओं को सुन सुनकर पक चुका है। टाइम्स मेल भी इस तरह की घटनाओं को खबर के रूप में बता कर थक चुका है। हम चाहते हैं कि दूसरी तरह की खबरें भी हासिल हों, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, तो हम भी इस तरह की खबरों को कवर करने के लिए मजबूर हैं। फिर भी ये नफरत का सिलसिला कब रुकेगा और इसका क्या अंजाम होगा, जरा सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरी मिनट काशी उजाड़ दी है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।